आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, अर्थात ऐसी संपत्ति जो आपकी लगातार 4 पीढ़ियों तक अविभाजित है, अर्थात आपके परदादा, दादा, उसके बाद माता पिता और आप, तो ऐसी प्रॉपर्टी को पैतृक संपत्ति कहते हैं। और इस प्रकार की प्रॉपर्टी पर आपका राइट जन्म लेने से ही हो जाता है, अर्थात यदि किसी भी बच्चे का जन्म होता है और वह उसके घर की प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति होती है तो उसके जन्म लेते ही उसके अपने राइट्स हो जाते हैं। तो पैतृक संपत्ति में आप कब दावा कर सकते हैं? अगर पैतृक संपत्ति आपकी विभाजित नहीं है तो किस प्रकार से विभाजित करा सकते हैं? और पैतृक संपत्ति अगर आपकी है तो आप कैसे जानेंगे कि वह संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति है? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आपको पैतृक संपत्ति अर्थात एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें किस प्रकार से आपके राइट होते हैं और कब कोई प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति होती है और कब वह पैतृक संपत्ति नहीं होती है। क्या माँ बाप अपने बेटे को या फिर अपने पोते को पैतृक संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं? तो इस प्रकार आओ इस वीडियो में पूरा जानते हैं। पैतृक संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो आपकी लगातार 4 पीढ़ियों से अविभाजित अर्थात बिना बंटवारे के चली हुई आ रही होती है। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति पर अपने माता पिता से वह राइट जन्म लेते के पा जाता है, अगर कोई संपत्ति आपको विरासत में आती है तो वह प्रॉपर्टी आपकी पैतृक संपत्ति नहीं रह जाती है। अर्थात एक ही घर में रहने वाली 4 वंश की पीढ़ियाँ, जैसे परदादा, दादा, माता पिता और उसका पुत्र, ये सारे जो संपिंड होते हैं ये सब पैतृक संपत्ति के होते हैं। अर्थात इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी उस प्रॉपर्टी पे दावा कर सकता है। अगर आपकी पैतृक संपत्ति आपके माँ बाप आपकी बिना परमिशन से बेच रहे हैं तो आप उस ट्रांसफ़र डीड अर्थात जिस समय से विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है उसके 3 साल के अंदर आप कोर्ट में जा करके उस पर मुकदमा दायर करके अपने राइट को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। पैतृक संपत्ति किसी भी व्यक्ति को अपने आप जन्म लेने से ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात पैतृक संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का अपने परिवार में जन्म लेने से शुरू हो जाता है। और यह उत्तराधिकार 1956 में जो पहले के राइट से अर्थात बेटियों का अधिकार नहीं होता था, लेकिन 2005 अमेंडमेंट के बाद अब कोई भी पुत्री भी अगर उस परिवार में जन्म लेती है तो उसके भी पैतृक संपत्ति पर राइट हो जाते हैं। अर्थात अगर कोई पुश्तैनी माकान है तो वह उसी प्रकार से हक रखती है जिस तरह से उसका भाई हक रखता है। अर्थात अगर 4 पीढ़ियों का कोई पैतृक संपत्ति है तो उतना ही अधिकार उस बेटी का भी होता है जितना अधिकार उसके भाइयों को होता है। तो अगर आप पैतृक संपत्ति का बंटवारा चलना चाहते हैं तो आप बंटवारे के लिए सिविल कोर्ट में बंटवारा सूट दाखिल कर सकते हैं, अर्थात या फिर आप अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी आप अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं और उसको बाद में रजिस्ट्रार के रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपकी संपत्ति 12 साल से ऊपर की हो गई अर्थात वह पैतृक संपत्ति 12 साल से अधिक किसी के अन्य व्यक्ति के पोजीशन में और आप दावा नहीं करते हैं तो वह आपके राइट्स ख़त्म होने लगते हैं और कुछ सर्टेन कंडीशन पर ही 12 साल के ऊपर उस पैतृक संपत्ति पर आपके दावा किए जा सकते हैं, अर्थात वह संपत्ति आपके हाथ से निकल जाती है। तो दोस्तों, हमारी दी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा करें। नमस्कार।